बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 49 का तर्जुमा। कहो मेरे इख्तियार में खुद अपना नफ़ो ज़र भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम व ताख़ीर भी नहीं होती। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 57। यानी मैंने ये कब कहा था कि ये फैसला मैं चुकाऊंगा और ना मानने वालों को मैं अजाब दूंगा, इसलिए मुझसे ये पूछते हो कि फैसला चुका जाने की धमकी कब पूरी होगी। धमकी तो अल्लाह ताला ने दी है, वही फैसला चुकाएगा और उसी के इख्तियार में है कि फैसला कब करे और किस सूरत में उसको तुम्हारे सामने लाए। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 58। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जल्दबाज नहीं है। उसका तरीका ये भी नहीं है कि जिस वक्त रसूल की दावत किसी शख्स या गिरोह को पहुंची उसी वक्त जो ईमान ले आया बस वो तो रहमत का मुस्तहिक करार पाया, और जिस किसी ने उसको मानने से इनकार किया या मानने में तामल किया उस पर फौरन अज़ाब का फैसला नाफिज कर दिया गया। नहीं, अल्लाह ताला का कायदा ये है कि अपना पैगाम पहुंचाने के बाद वो हर फर्द को उसकी इनफरादी हसीयत के मुताबिक और हर गरोह हर कौम को उसकी इज्तिमाई हसीयत के मुताबिक सोचने समझने और सुझलने के लिए काफ़ी वक्त देता है। ये मोहलत का ज़माना बसा औकात सदियों तक दराज होता है और इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसको कितनी मोहलत मिलनी चाहिए। फिर जब वो मोहलत जो सरासर इंसाफ के साथ उसके लिए रखी गई थी पूरी हो जाती है और वो शख्स या गिरोह अपनी बग़याना रवैश से बाहर नहीं आता, तब अल्लाह ताला उस पर अपना फैसला नाफिज करता है। ये फैसले का वक्त अल्लाह की मुकर्रर की हुई मुद्दत से ना एक घड़ी पहले आ सकता है और ना वक्त आ जाने के बाद एक लम्हे के लिए टल सकता है।